अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मैच हुआ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को इस मैच में शिकस्त दे दी और हमारी एक और प्रेडिक्शन जो है वो ठीक हो गई। सो टिल नाउ अभी तक सिर्फ हमारी एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की प्रेडिक्शन के अलावा बाकी सब प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपको इसी तरह जो है वो प्रेडिक्शन शेयर करते रहेंगे और ऑब्वियसली हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि वो सब प्रेडिक्शंस भी जो हैं वो ठीक हों। सो बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का मैच जैसे आपको पहले बताया था कि हैदराबाद के ग्राउंड में था और आज का हैदराबाद का विकेट कंपैरेटिवली जो है वो पिछले जो 2 मैचेस हुए थे यहाँ पे पाकिस्तान और हॉलैंड वाला एंड न्यूजीलैंड और हॉलैंड वाला, उससे कंपैरेटिवली दोनों से विकेट आज बेहतर था। आज ज़रा ट्रू विकेट था, सेम लाइक जिस तरह का विकेट वार्म अप मैचेस में हमें हैदराबाद में देखने को मिला था। सो पाकिस्तान ने जिस टाइम बॉलिंग स्टार्ट की तो एक अच्छा स्टार्ट लिया। हसन अली ने कुशाल परेरा को आउट किया एंड उसके बाद काफ़ी उनको अंडर प्रेशर रखा। बट अगर आपने मैच देखा हो तो आपने देखा होगा कि आज हमारे शहीन जो है वो थोड़ा सा ऑफ कलर लगे। तो शहीन पिछले दोनों मैचेस में वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके और इवन जो उनका बॉल है वो उस तरह नहीं गिर पा रहा और आई थिंक उनको कोई इंजरी इश्यूज भी हैं। एक तो उनका थोड़ा सा फिंगर का इशू है और वो उसको परसिस्ट कर रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से उनको रेस्ट देना चाहिए इंस्टेड ऑफ के वो लेटर स्टेजेस पे वर्ल्ड कप के रूल आउट हो जाएं। तो अभी ही अब हम 2 मैच जीत भी चुके हैं, तो अभी हम उनको अगर रेस्ट दे देते हैं और उनकी वो इंजरी प्रॉपर्ली हील हो जाती है तो लेटर स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड कप शाहीन हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद। फुली फिट शाहीन विल बी फार बेटर देन हाफ फिट शाहीन और वो आपने उनके 2 मैचेस में परफॉर्मेंस देख भी ली है। जब उनको सीम के साथ बॉल करना पड़ रहा है तो वो सीम उनको लग रही है, जो उनकी पहली थोड़ी-सी इंजरी है वहाँ पे तो मसला हो रहा है। इवन आपने देखा होगा कि सेकंड स्पेल और थर्ड स्पेल में जब शाहीन आए, उन्होंने क्रॉस सीम बॉल किया तो वो शायद उन्होंने बेहतर पेस के साथ बॉल किया, बेहतर रिदम के साथ बॉल किया। इंस्टेड ऑफ के जब अर्ली ऑन उनको सीम के साथ मूवमेंट के लिए बॉल करना पड़ रहा तो वो सीम उनको जो लगती है उस वजह से वो उनकी इंजरी पे थोड़ा-सा तंग कर रही है। तो शाहीन को देखना पड़ेगा एंड मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा कि अगर हम शाहीन को इस एक आधे मैच में 2 मैचेस में रेस्ट दे दें और उसके बाद शाहीन फुली हील करके अपनी इंजरी वापस आएँ, तो फुली फिट शाहीन जो है वो हमें लेटर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट में बहुत एडवांटेज दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ के खुदा ना खास्ता कोई और मसला करवा कर शाहीन जो है वो लंबी इंजरी के बाद बाहर ना हो जाएँ इस वर्ल्ड कप से। सो आगे बात करते हैं दोबारा इस मैच पे और इस मैच में हम आपको बताएँगे कि श्रीलंका के अर्ली विकेट जाने के बाद श्रीलंका ने स्टिल जो है वो स्कोरिंग रन रेट को कैरी ऑन किया, सिंगल डबल निकाले। थोड़ा-सा इनिशियल ओवर्स में उन्होंने स्लो खेला बट सडनली उन्होंने पिकअप करना शुरू किया एंड क्या पिकअप किया? पिकअप तो छोड़े, उन्होंने तो पिक पॉकेट किया पाकिस्तान को। उन्होंने मार-मार 2-2 हमारा बुरा हाल बना दिया और वो कुशाल मेंडिस का एक कैच जो छोड़ना इमाम को इतना महँगा पड़ा, इट वाज़ अ वेरी रेगुलेशन कैच जो इमाम ने छोड़ा पॉइंट पे। और उसके बाद तो फिर कुशाल मेंडिस ने बताया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 ओवर में पहले 10 ओवर में 8 छक्के कैसे मारे थे। फिर कुशाल मेंडिस ने हमें बहुत धोया और उन्होंने 122 रन की इनिंग्स खेली और वो भी 77 बॉल्स पे। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के खिलाफ इस लेवल की इनिंग्स खेलना 150 के स्ट्राइक रेट से 150 प्लस स्ट्राइक रेट से, सो ये भी एक कमेंडेबल जॉब थी और हमें कुशाल मेंडिस की इस इनिंग्स की तारीफ करनी चाहिए। देन उसके बाद निशंका ने एक 50 ऑड रन की इनिंग्स खेली। निशंका के आउट होने के बाद समर विक्रमा आए विकेट पे और उन्होंने भी कुशाल मेंडिस का बहुत अच्छा साथ दिया और जिस तरह एकदम टाइम पे श्रीलंका खेल रही थी तो 400 वाज ऑन द कार्ड्स इजीली। मतलब 30 ओवरों में आपका अगर 230 रन हो और 2 विकेट गिरे हों, 3 विकेट गए थे, उस टाइम कुशाल मेंडिस आउट हुए थे। सो एनी टीम विल बी टारगेटिंग 400 बट अच्छी बात ये हुई कि हमने मिडल ओवर्स में अच्छे विकेट्स ली और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है कमबैक किया। हमने आखिरी 20 ओवर्स में सिर्फ 115 रन्स दिए, जिसकी वजह से हम श्रीलंका को 344 तक रिस्ट्रिक्ट कर सके। हमने 31 ओवर से लेके जो 40 ओवर्स तक थे उसमें हमने सिर्फ 54 रन दिए और आखिरी 10 ओवरों में 61 रन दिए
और इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए हसन अली को, इवन शादाब को एंड हमारे हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ ने पहले 5 ओवरों के स्पेल में 45 रन खाए, बट अगले 5 ओवरों के स्पेल में उन्होंने सिर्फ 19 रन खाए और 2 आउट भी किए। सो जो उन्होंने भी कमबैक किया अपना, और हसन अली ने भी जिस तरह मिडल ओवर्स में आके विकेट हासिल किए, देन हमारे शाहीन ने भी एंड पे आखिरी 2 ओवर अच्छे किए। तो ओवरऑल जो बॉलिंग हमारी थी, जो पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करती नजर आई, मतलब 30 ओवरों में 230 रन, क्लोज टू 8 रन पर ओवर, एंड देन सडनली आपने 6 रन पर ओवर पे भी नहीं करने दिया और इन दी एंड आपने 344 पे रिस्ट्रिक्ट किया। तो जब 344 पे रिस्ट्रिक्ट किया तो साफ नजर आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हो गए हैं इस मैच में, क्योंकि विकेट वाज वेरी ट्रू। और सेकंड इनिंग्स में जब ड्यू आना था विकेट पे तो ऑटोमेटिकली वो इजी और हो जाना था बैटिंग के लिए, एंड स्पिनर्स के लिए बॉल करना उस विकेट पे मुश्किल हो जाना था। और थोड़ा सा श्रीलंका ने भी स्ट्रेटेजी इस तरह की कि श्रीलंका 4 बॉलर्स के साथ गया, और 4 में से भी अगर आप देखें जो विलागे है वो रेगुलर बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, वो एज ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शन है। तो आप कह सकते हैं 3.5 बॉलर्स के साथ श्रीलंका ने ये मैच खेला, और यही चीज उनको हर्ट की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और वही स्ट्रेटेजी उनको हर्ट की यहाँ पे। एज अ 5th बॉलिंग ऑप्शन उन्होंने धनंजय डिसिल्वा और शनाका को बॉलिंग करवाई। सो ओवरऑल सब ने मार खाई, और सबसे ज्यादा मार जो है वो पथिरिना ने खाई। मधुशंका ने अर्ली ऑन बड़े अच्छे बॉल किए और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा। पहले 10 ओवरों में हमारे 48 रन थे और 2 विकेट चले गए हमारे। इमामुल हक फिर फेल हुए, फखर को हमने बाहर बिठाया, जिसकी तरह हमने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, और क्या कमाल इनिंग्स खेली है। वी हैव टू क्लैप फॉर हिम, उन्होंने क्या क्लासिकल इनिंग्स खेली है। मैं ऐसे नहीं कहता कि बाबर आजम के बाद अगर पाकिस्तान को कोई प्लेयर मिला है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। प्योर क्लास, मतलब वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और क्या कमाल की इनिंग्स उन्होंने बिल्ड की। पहले स्लो खेले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करते करते जो है उन्होंने 100 रन किए, और वो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर किए। ऑब्वियसली एंड पे वो फिनिश नहीं कर सके, सो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए था। बट वो उसके बाद साउथ शकील ने आके रिजवान का काफ़ी साथ दिया, एंड रिजवान ने तो आउट क्लास इनिंग्स खेली ना, मतलब काफ़ी अच्छी नहीं, आउट क्लास इनिंग्स खेली। उन्होंने तो बताया कि वाई ही इज़ नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन इन करंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑल फॉर्मेट्स, वनडे, T20 एंड टेस्ट। सो उन्होंने ये चीज़ अपनी आज फिर मनवाई। उन्होंने 131 रन की इनिंग्स खेली, और इस टाइम वो हाईएस्ट रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट में। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे कुशाल मेंडिस आते हैं, तो दोनों ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बाबर आजम के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाबर आजम ने आज फिर स्ट्रगल किया, और बाबर आजम ना वेज ढूंढ रहे आउट होने के। इवन इन फर्स्ट मैच वो बड़ा अजीब आउट हुए, इवन इन दिस मैच वो एक लेग स्टंप के बाहर जाते हुए बॉल को जो है उन्होंने टच किया और वो आउट हो गए। सो बाबर आजम को जो है वो थोड़ा सा रीग्रुप करना पड़ेगा खुद को, उनको सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, एंड उनको थोड़ा सा अपनी ना इनिंग्स को अर्ली ऑन, वो जिस तरह का उन्होंने पहला आज ड्राइव मारा था, मुझे तो लगा कि आज बाबर 100-150 मारेंगे, बट शायद वो जो इमाम का विकेट गया हुआ था और उस टाइम अब्दुल्ला शफीक भी थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया, एंड अनफॉर्चुनेटली बाबर ने गलती की और उसकी वजह से वो आउट हो गए। बट अब देखते हैं आगे किस तरह सिचुएशन चलती है, एंड क्या सूरत हाल बनती है, और हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं अपनी टीम को अगले मैचेस के लिए। अगले दोनों मैच हमारे टफ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो सोचो अब वो मैच आएंगे उसमें देखेंगे। एंड पे सिर्फ इफ्तिखार की बात करूंगा, उन्होंने बड़ा अच्छा फिनिश किया और उन्होंने मेक श्योर किया कि हम कोई लास्ट ओवर के अंदर जाके ना फंस जाएं, और वहां पे जाके ये इनिंग्स ना खेलनी, मतलब प्रेशर ना आ जाए पाकिस्तान पे और हम कोई ब्लूपर ना कर बैठे। तो ही मेक श्योर के जो है ना इनिंग्स को वो लेकर चलें और कोई ऐसी गलती ना करें। सो गाइज अब हम बात करते हैं सुबह मैच जो है अफगानिस्तान का और इंडिया का, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और कंपैरेटिवली ऑब्वियसली इंडिया का स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, और जो विकेट है जहाँ पे इंडिया ने अपना मैच सेट किया है, मैं सेट ही बोलूँगा। ऑब्वियसली इंडिया के अगर आप मैचेस देखें तो उन्होंने क्या अच्छे तरीके से जो ना हर मैच को सेट किया है।
ऑस्ट्रेलिया से जहाँ पे उनको लगता था थोड़ा सा फंसेंगे, वो उन्होंने चेन्नई में उनको फंसा लिया और विकेट भी अपनी मर्जी का बना लिया। हालांकि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक आईसीसी का क्रिएटर विकेट को देखता है। देन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो है वो अहमदाबाद में रखा हुआ है, जहाँ पे उनके बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी जिस टाइप के उनके बॉलर्स हैं, एंड उनके बैट्समैन को भी वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज है तो उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। एंड थर्ड, बट ऑब्वियसली आज की परफॉर्मेंस के बाद इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने मैच अहमदाबाद में तो रख लिया है, अब इतनी आसानी से तो नहीं जीता रहता पाकिस्तान से वो मैच। एंड थर्डली, अफगानिस्तान का उनको स्पिन अटैक की टेंशन थी, तो उन्होंने एक ऐसी विकेट पे मैच रख लिया जहाँ पे इजीली 400 रन जो है ना, 350-400 रन वो स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये मैच है दिल्ली में, सेम वही विकेट है जहाँ पे 428 रन किए साउथ अफ्रीका ने, और जिसके ताकुब में 326 रन करके श्रीलंका की टीम आउट हो गई और अभी 5 ओवर से ज़्यादा पड़े थे। सो ये मैच जिस विकेट पे होने जा रहा है वो टोटली बैटिंग पैराडाइज है, और अफगानिस्तान अगर कोई सपोर्टिंग विकेट होती तो शायद वो थोड़ा बहुत तंग भी कर लेता इस बैटिंग पैराडाइज पे। आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान का कोई चांस है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है ये बड़ा कंफर्टेबली ये मैच जीतेगा एंड कन्विंसिंगली। और फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने पहले 2-2 मैचेस जीत के तीसरे मैच में इनका टाकड़ा होगा और वो टाकड़ा देखने के काबिल होगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इंडिया का एक इशू है, शुभमन गिल जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो हम सबको उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रे करना चाहिए कि उनको अल्लाह ताला जो है जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें उनकी जो है ना बैटिंग देखने को मिले। सो ईशान किशन जो है वो फिर ओपन करेंगे, बाकी सेम स्क्वाड रहेगा, ईशान किशन, रोहित शर्मा, कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल एंड हार्दिक पांड्या। देन नीचे वो खिलाएंगे जडेजा, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का विकेट है, जिस तरह का बैटिंग पैराडाइज है, तो यहाँ पे अश्विन की जगह इनको एक तीसरे फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। और जितनी ये बैटिंग विकेट है तो दे हैव टू चूज कि वो शमी या शार्दुल ठाकुर में से किसके साथ जाना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली उनके पास अगर हार्दिक पांड्या भी है तो इंडिया ये सोचेगा, मेरे हिसाब से अश्विन की जगह सुबह के मैच में नहीं बनती। अश्विन की जगह वो इजीली जो है वो शार्दुल ठाकुर या शमी के साथ किसी के साथ जा सकते हैं, और इवन वो शायद सुबह के मैच में शार्दुल ठाकुर को और शमी को दोनों को खिला के बुमराह को रेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि बुमराह आपको पता है रिसेंटली इंजरी से रिकवर करके आए हैं, तो ये दोनों को खिलाया भी जा सकता है। तो ये देखते हैं सुबह की इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ जाता है। अफगानिस्तान अपनी वही फर्स्ट प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जो उन्होंने खिलाई थी अपनी बांग्लादेश के खिलाफ। आई डोंट थिंक सो कि दे विल बी मेकिंग एनी चॉपिंग चेंजेस आफ्टर वन मैच लूज। तो वही इब्राहिम ज़ादरान, गुरबाज, देन रहमत शाह, देन शहीदी, देन नजीबुल ज़ादरान, देन मोहम्मद नबी, फिर 7th पे उमर जई आ जाएंगे, 8th पे राशिद खान, और नीचे फजलुल्लाह फ़रूकी और नवीन उल हक एंड मुजीबुर रहमान। सो यही स्क्वाड होगा, और इस स्क्वाड को देखते हुए मैं तो यही है कि कन्विंसिंगली इंडिया जीतेगा। सो ऑफिशियल प्रेडिक्शन हमारी है कि ये मैच इंडिया जो है कन्विंसिंगली जीतेगा। अब इन दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।